हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जीके का बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। और हमारी पिछली वीडियो में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसका नाम था भाई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का एक पार्ट हो चुका है पहली वीडियो। जिस भी भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ये वीडियो खत्म होने के बाद वो देखिए जरूर, क्योंकि उससे ही क्लास कंटिन्यू होने वाली है भाई, उससे ही आगे पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट में हम कल का रिकैप करेंगे भाई, कल क्या पढ़ा था, क्योंकि कंटिन्यू करने में आगे आसानी हो। हमने कल पढ़ा कि भाई ऋग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, हमने पढ़ा कि भाई वैदिक सभ्यता है नहीं, जो वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है भाई, और नाम क्यों नहीं है इसका। हमने इसके नाम के इतिहास को ही पढ़ा, क्योंकि भाई जो इस समय का हमें साक्ष्य मिलते हैं वो वेदों से सबसे ज्यादा प्रमाण मिलते हैं हमें। इसीलिए इसके वेदों का इतिहास इस सबसे ज्यादा इसी काल से पता चलता है। तो इसी कारण से हम इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। भाई 4 वेद है, हमें सबको पता है भाई 4 वेद कौन कौन से है भाई। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमने ये पढ़ा। तो हमने इसके बाद हमने इन चारों में से हमने ऋग्वेद को बिल्कुल डिटेल से जाना। भाई ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,580, कहीं पर 10,580 लिखा पाएगा और कहीं पर 10,462 ऋचाएँ है। ऋचाएँ मतलब भाई, ऋचाएँ का मतलब होता है मंत्र, इसमें मंत्रों का संग्रह है। इसके बाद हमने 10 मंडलों को जाना। भाई 10 मंडल कौन कौन से हैं भाई, जो कि ऋषियों के द्वारा लिखे गए। मैं सभी नहीं लिखूंगा, केवल वही लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है। हमने उसके बाद पढ़ा भाई तीसरा मंडल। जो 10 मंडल पढ़े हैं नहीं हमने, उन 10 मंडलों में से जो मुख्य है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, उन 10 मंडलों में से हम आज पढ़ूंगा। कल वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल से 10 के 10 मंडल पढ़ाए थे। आज मैं केवल उनका रिकैप करने के लिए कुछ ही मंडल पढ़ाऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने लिखा। भाई इसमें किस चीज का वर्ण किया, इसमें हमारे गायत्री मंत्र का वर्ण किया। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है भाई गायत्री मंत्र का सबसे पहली बार उल्लेख क्या, किसने रचना की, तो विश्वामित्र जी ने। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। किसके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र जी ने। और हमारा आता है उसके बाद भाई 7वां मंडल किसने लिखा, वशिष्ठ जी ने। किसने, वशिष्ठ जी ने। इन्होंने प्राचीन भारत का सबसे पहला युद्ध का वर्ण किया, जिसका नाम था 10 राज युद्ध, जो कि राजा सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ। 10 जन आज के समय जो राष्ट्र है नहीं, जो हमें राष्ट्र शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ है, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये मानी जाती है अथर्ववेद की देन है भाई। राष्ट्र शब्द की अथर्ववेद की देन। अथर्ववेद में सबसे पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है जो हमारा देश है नहीं, उस समय देश के समान उस समय पर जन था। जन के बाद विष थे, समझ रहे हो बात। विष के बाद ग्राम थे, ग्राम के बाद कुल या ग्रह थे। समझ रहे हो बात। ये आगे बिल्कुल डिटेल से जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था में हम। वशिष्ठ जी ने 10 राज युद्ध का वर्ण किया। सुदास और हमारे विश्वामित्र के मध्य हुआ था। विश्वामित्र के साथ 10 जन थे। और इसके बाद हमने 10वां मंडल पढ़ा, पुरुष सूक्त। आपको जब हम लूसेंट पढ़ते हैं नहीं, लूसेंट में 10वें मंडल का नाम पुरुष सूक्त है। लेकिन हम वास्तविक रूप से कोई बड़े लेवल की जो बुक पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे रामशरण जी की हो या चाहे कोई प्राचीन इतिहास की बुक हो, तो उसमें महासूक्त लिखा मिलेगा, महासूक्त या पुरुष सूक्त।
पुरुष सूक्त। इसमें क्या वर्ण मिला भाई, इसमें हमारी वर्ण व्यवस्था का वर्ण मिला कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था नहीं वो कहाँ से उत्पन्न हुई। उसमें बताया गया कि जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्रह्मा के बाजुओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, ब्रह्मा के जांघों से भाई शूद्र का जन्म, वैश्य का जन्म हुआ, जो वैश्य व्यापारी होते थे। और जो चरण है भाई ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ, जो कि इनमें से जो आखिर का जो वर्ग था मतलब कि शूद्र था, उनका क्या कार्य था कि जो ऊपरले जो 3 वर्ग है, जो 3 वर्ण है, 3 वर्ण कौन कौन से भाई वर्ण कौन कौन से वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इनकी सेवा करना इनका एक कर्तव्य माना जाता था उस समय पर। तो ये हमने कल पढ़ा वैदिक सभ्यता में। और उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम सामवेद से शुरुआत करेंगे। दूसरा वेद है सामवेद। देखिए सामवेद में क्या बताया गया भाई, किस चीज का संग्रह है, इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसमें साम मतलब संगीत का वर्ण मिलता है, संगीत का वर्ण मिलता है, मतलब कि गायन, वादन और नृत्य। गायन, वादन, नृत्य का हमें इस सामवेद में उल्लेख मिलता है। और इसी में सबसे पहले सा रे गा मा पा दा नी, कहने का मतलब 7 स्वरों का उल्लेख है सामवेद में ही मिलता है हमें। और इनके जो पुरोहित है, वो पुरोहित कौन है, उद्गाता। और हमारे ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे, आपसे अगर कल की क्लास लिए तो आपको पता ही होगा, होत्र। आपको जब लुसेंट पढ़ते हैं हम उसमें तो उनके ब्राह्मण का, उसके पुरोहित पंडित का नाम मिलेगा आपको ऋग्वेद के, होत्र। और अगर आप बिल्कुल आराम से पढ़े तो उसमें आपको होता पुरोहित, उद्गाता। समझ में आई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या हुआ कि इसमें कुल 1574 मंत्र है। इसके 75 मंत्र तो मूल मंत्र है। मूल मंत्र मतलब इसके खुद के ही मंत्र है, सामवेद से ही निकले हैं। लेकिन जो इतिहासकारों ने पता लगाया है कि 1474 मंत्र है नहीं, वो किसके हैं, 1549 मंत्र है भाई टोटल। 1549, 1474 मंत्र किसके हैं भाई, ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये हमारे सामवेद में इन चीजों का वर्ण मिलता है। और सामवेद में एक ब्राह्मण मतलब कि जो मैं बता दूं आपको, ये रफ करो, और इसके अलावा वेदों के अलावा आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ब्राह्मण होते हैं, समझने के लिए षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। षड्विश मतलब भाई 26 अध्याय। शुरुआत में पंचविश ब्राह्मण नाम था इसका, पंचविश ब्राह्मण। क्यों नाम था, क्योंकि इसमें 25 अध्याय थे, लेकिन 26 अध्याय जो एक अध्याय जुड़ने के बाद इसका नाम 26 मतलब कि षड्विश। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है सामवेद में कि हमारे जो सारे गामा पा दा निशा जो 7 स्वर है, 7 स्वरों का उद्गम कहाँ से हुआ, सामवेद से। और इनके पुरोहित कौन है, उद्गाता। 1549 में मंत्र है, 1474 कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से। और 75 मंत्र इसके मूल मंत्र है, मतलब इसी की देन है, इसी से निकले हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा सामवेद का। और सामवेद का एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना भूल गया मैं। सामवेद में एक उपनिषद है, आपको पता ही 108 उपनिषद है, जिसमें से छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन माना जाता है। देखिए इसमें एक उपनिषद, इनका उपनिषदों का अलग अलग संग्रह होता है। हर वेद में उपनिषद अलग अलग संग्रह होता है इनका। तो सामवेद के एक छांदोग्य उपनिषद में ये उपनिषद होता है भाई गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो आपको बताऊंगा मैं उपनिषद में क्या कहा गया है, 3
क्या कहा गया है कि 3 आश्रमों का वर्ण किया गया है। आप सभी को आपको आगे अब जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब मरण मिलेगा भाई 3 आश्रम कौन कौन से। पहला हमारा भाई देखो 3 आश्रम कौन कौन से। पहला हमारा मिलता है भाई ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में कौन कितनी कितनी आयु के तक के रहते थे, 0 से 25, मतलब कि जब जन्म होता था जन्म से 25 वर्ष तक। इसमें क्या कम भाई मैं बताऊंगा आपको, जब समाज पढ़ेंगे हम भाई वैदिक कला वैदिक सभ्यता का समाज पढ़ेंगे, सामाजिक आधार पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य को बिल्कुल एक्सप्लेन। और ब्रह्मचर्य के बाद हम पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य के बाद पढ़ेंगे गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, इसमें 25 से 50 तक। और तीसरा है हमारा वानप्रस्थ, इसमें 50 से 75 तक। ये वर्ष है, ये आयु है, मतलब इतने इतने वर्ष तक आयु के ये इन आश्रमों में विभाजित हो गए। जो 0 से 25 मतलब जिसका जन्म हुआ है और 25 वर्ष तक, वो कौन से आश्रम में रहेगा, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, शिक्षा की प्राप्ति करेगा अपने गुरु के पास। और उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त होने के बाद 25 वर्ष की आयु के बाद वो विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में चला जाएगा, मतलब कि शादी विवाह कर लेगा, अपने जो गृहस्थी है गृहस्थी को अपनाएगा। उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में आएगा। वानप्रस्थ आश्रम में क्या करेगा, वो समाज के लिए कल्याणकारी काम करेगा, कल्याणकारी करेगा, वह समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विकसित करेगा, मतलब कि उसको भाई बुराइयां दूर करने का काम करेगा। ये इस आश्रम में पढ़ाया जाता है, मतलब विद्वान के रूप में। और एक आश्रम फिर बाद में जुड़ा किसके था, ज्वालोद उपनिषद में, ज्वालोद उपनिषद के द्वारा चौथा आश्रम जुड़ा, संन्यास आश्रम। इसमें क्या था भाई, इन्होंने जो क्रियाएं करी है 3 आश्रमों में, वो क्रियाएं होने के पश्चात वो संन्यास ले लेता था। हमारे समाज, अपने समाज से, अपने गृहस्थ से, अपने ब्रह्मचर्य मतलब संन्यास लेके जो समय बचता था वो अपने इष्ट देव, अपने देवता के प्रति अपने समर्पित कर देता था। मतलब कि भाई जो भी मेरी उम्र है भाई, जो मेरे अंतिम वर्ष बचे हुए हैं वो मैं अपने ईश्वर को भेंट कर रहा हूँ, उनके नाम को ही लेकर इस समय को मैं पूर्ण करूंगा मृत्यु तक। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या कहा कि सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों का वर्ण मिलता है। 3 आश्रम कौन कौन से भाई, ब्रह्मचर्य आश्रम। भाई इसमें क्या था, ब्रह्मचर्य आश्रम में था कि जिस बच्चे का जन्म होता है और 25 वर्ष तक आयु के बच्चे इस आश्रम में रहते हैं। भाई उसमें क्या करते हैं भाई, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते, स्त्रियों से दूर रहते हैं, महिलाओं से दूर रहते हैं, और शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं अपने गुरु के पास, अपने गुरु के ही आश्रम में रहते हैं। ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। इतना समझ में आया। उसके बाद पढ़ा हमने गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भाई शिक्षा की प्राप्ति करने के बाद वो अपने मतलब कि वो उनका विवाह कर दिया जाता है, स्त्रियों महिलाओं के साथ विवाह करने के बाद वो गृहस्थी संभालते हैं अपने मतलब कि भाई विवाह करते, विवाह क्यों करते हैं भाई, विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसा माना जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम भाई, वानप्रस्थ आश्रम होता है भाई जो गृहस्थ आश्रम जीने के बाद समाज के लिए कार्य करे, ऐसा आश्रम भाई जो समाज के समर्पित हो, समाज को समर्पित करे अपना कार्य। ठीक, इसके बाद करते हैं संन्यास आश्रम। भाई इतने कार्य हमने ब्रह्मचर्य अपने लिए कर लिया, भाई गृहस्थी अपना लिए, वानप्रस्थ समाज के लिए कर दिया, तो उस अब जो समय रह गया है, मतलब कि हमारे जीवन का जो काल, जो समय रह गया मृत्यु से पहले वो, तो हम जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते उससे पहले अपने इष्ट देव, अपने भगवान का नाम लेकर उसको जो हमारी आयु बची हुई है उसको समर्पित कर दे। ये आश्रम था। ये आश्रम भाई किस उपनिषद में वर्ण मिलता है इस आश्रम का, ज्वालोद उपनिषद में। समझ में आई। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ये किस में आता है, सामवेद के उपनिषद में। कुल उपनिषद तो आपको पता ही 108 जो आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, वेदांग भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ, कर्मानुसार पढ़ेंगे बिल्कुल। अब पढ़ेंगे हम कौन सा वेद, अब पढ़ेंगे हम यजुर्वेद। बहुत भाई कर्मकांड वेद माना। कर्मकांड क्या होता है भाई, भाई कर्मकांड का मतलब भाई यज्ञों से, मतलब ऐसे काम, ऐसे कार्यों कैसे करना जिसपे पूरी वैदिक से बता, इसको बहुत मुख्य यह मतलब कि वेद माना जाता है।
देखो यजुर्वेद में क्या था भाई, यज्ञों को प्राथमिकता दी गई, यज्ञों का वर्ण, इसमें यज्ञों का वर्ण मिलता भाई, यज्ञों को कर्मकांड प्रधान था ये वेद, कौन सा कर्मकांड प्रधान वेद था। इसमें कितने मंत्र थे भाई, इसमें थे 1990 मंत्र, इसमें कितने मंत्र थे 1990 मंत्र। समझ में आया, आशा करता हूँ सभी को इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यजुर्वेद को जो यजुर्वेद है नहीं, यजुर्वेद को सबसे प्रधान कर्मकांड प्रधान क्यों माना जाता है, इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया। ऐसा माना जाता है जो ऋग वैदिक काल था नहीं, उस समय पर हमने पढ़ा ऋग वैदिक काल, भाई वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक युग काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल था नहीं है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, उस समय पर जो वहाँ का समाज था वो वहाँ पर कोई भी एक भी मंदिर की संरचना नहीं मिलती। अगर ये पूछे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप 6th क्लास की एनसीईआरटी चेक करें, उसमें आपको पॉइंट मिलेगा भाई ऋग वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में देखोगे आप पढ़ोगे, जब पढ़ोगे नहीं आपको मिलेगा कि वहां पर लिखा मिलेगा कि भाई ऋग वैदिक काल में कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अपने दिन की शुरुआत किससे करते थे, अपने दिनचर्या की शुरुआत यज्ञों से करते थे, यज्ञ करके करते थे अपने दिन की शुरुआत। समझ रहे हो बात। और किसको आहुति देते थे सबसे ज्यादा, शुरुआत दिन की शुरुआत हो, युद्ध की शुरुआत हो, किसको, सूर्य देव को, सूर्य को, अग्नि को। समझ रहे हो बात, ऐसा करता हूं समझ में आ रहा हो आपको। और इसके भी कई महत्वपूर्ण बिंदु है यजुर्वेद के जो हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद के भाई उपनिषदों में 2 बांटा गया है भाई, कृष्ण यजुर्वेद और श्वेत मतलब भाई जो गोरे रंग के होते हैं वो उसके आधार पर भी बांटा गया है। लेकिन हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं वो पढ़ेंगे बिल्कुल। हमने यजुर्वेद में एक पढ़ा उपनिषद, जो कि इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसके उपनिषद। भाई एक है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद, देखिए इस उपनिषद में भाई ओम शब्द की महत्ता, समझ रहे हो बात, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस उपनिषद में हमारे एक वाक्य का वर्ण मिलता है जिसको हम कहते हैं भाई विश्व प्रसिद्ध है हमारे सनातन या वैदिक धर्म में कि अतिथि देव भव है। मतलब कि अतिथि यानी जो मेहमान होता है वो भगवान के समान है। भाई इस कहां पर वर्ण मिलता है, ये यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में। अतिथि देव भव, अतिथि देव भव का वर्ण मिलता है। और इसमें एक पॉइंट का भी जिक्र मिलता है, सदा सत्य बोलो। और इसी का यजुर्वेद का एक उपनिषद है, एक और उपनिषद है कंठो उपनिषद, इट है कंठो उपनिषद। इसमें किस चीज का वर्ण मिलता है, ओम शब्द की महत्ता का, ओम शब्द की महत्ता का, महत्ता मतलब कि महत्व का, ओम शब्द का महत्व, ओम शब्द का महत्व का वर्ण मिलता है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कहने का मतलब है जो एक वाक्य है अतिथि देवो भव है, वो कहां पर, उसका वर्ण कहां पर मिलता है, अतिथि देवो भव का हमें मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। किसके भाई उपनिषद है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान देता है। तो ये किसका उपनिषद है, उपनिषद तो हर वेद के मिलेंगे आपको। ऋग्वेद के अलग उपनिषद है भाई, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के, सामवेद के, समझ रहे हो बात। तो ये है यजुर्वेद का उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। अतिथि देव भव का जो अतिथि देव भव वाक्य है नहीं, इसका वर्ण मिलता है। और एक और वाक्य है भाई, सदा सत्य बोलो, इसका वर्ण मिलता है। कंठोपनिषद में ओम शब्द की महत्ता, कौन से शब्द की, ओम शब्द की महत्ता का वर्ण मिलता है। समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मेरे अनुसार यजुर्वेद में जो यज्ञ है, हाँ भाई
आप ये ना सोचे भाई यज्ञ पढ़ाएगा कि ना पढ़ाएगा, हाँ पढ़ाऊँगा मैं को भाई। अश्वमेध भी यज्ञ पढ़ेंगे हम, वाजपेयी यज्ञ भी पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात। हम कई यज्ञ पढ़ेंगे, राजसूय यज्ञ भी पढ़ेंगे, और हम भाई सम्राट जो यज्ञ करवाते थे वो यज्ञ भी जरूर पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात। ये सभी समाज में पढ़ेंगे, जो ये सामाजिक व्यवस्था है नहीं वहाँ की, जब पढ़ेंगे। यजुर्वेद के बाद पढ़ेंगे हम आखिरी वेद अथर्ववेद। देखो अगर आपसे कल मैंने बताया था अथर्ववेद, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो तो शुरुआत के त्रिवेदों में नहीं है। भाई आपसे अगर ये पूछा जाए प्रश्न में एग्जाम में कि जो त्रिवेद है, त्रिवेद कौन कौन से हैं, भाई अथर्ववेद को छोड़कर जो अन्य 3 वेद रह गए कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, समझ में आए। ये 3 त्रिवेद में आते हैं, क्योंकि ये यो है नहीं, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है, क्या है अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद है नहीं, अथर्ववेद में जादू टोना, मतलब कि जो अन्य चीजें होगी नहीं भाई, अंधकार की, अविश्वास की, इसमें वर्णन की गई है। ये जादू टोना हो गया, या हम भाई कोई भी वैदिक तांत्रिक चीजों से संबंधित जो तांत्रिक विद्या है, इसमें इसका वर्णन मिलता है। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। कितने हैं? 6000 मंत्र है लगभग अथर्ववेद में। और इसके पुरोहित कौन है? इसके पुरोहित है ब्रह्मा जी। अच्छा उसके भूल गया मैं उसको बताना आप सभी को भूल गया मैं। यजुर्वेद के आप सभी को बता दूं अदर्व्यू, ये इनके पुरोहित है, इनके पुरोहित कौन है? ब्रह्मा जी। ये कौन है? ब्रह्मा जी। समझ में आई? क्लियर है इतनी बात। और इसमें जो हमारे अथर्ववेद है नहीं, अथर्ववेद में क्या आता है भाई, किस चीज का वर्णन किया गया? जादू टोना तांत्रिक विद्याओं का वर्णन किया गया है इसमें अथर्ववेद में। और ये इसमें लगभग 6000 मंत्र है। और पुरोहित मतलब कि इसमें कोई उपनिषद नहीं है, किसी अन्य चीज का इसमें वर्ण नहीं मिलता। समझ रहे हो बात? मतलब कि ये क्या है, अथर्ववेद बिल्कुल जो अन्य 3 वेद है ना, त्रिवेद उनसे अलग है। लेकिन इसमें एक उपनिषद जरूर है। एक उपनिषद का जिक्र मिलता है इसमें कि मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में एक वाक्य का मतलब मिलता है, सत्यमेव जयते। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो सत्यमेव जयते हमारा जो वाक्यांश है, जो हमारा एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, कहने का मतलब इसका है ये कि मुंडकोपनिषद में मिलता है इसका उल्लेख, सत्यमेव जयते वाक्य का। तो ये किसका मुंडकोपनिषद है? ये है अथर्ववेद का। समझ में आई? और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही है इम्पोर्टेंट। हम पढ़ेंगे हम इनके थोड़े वेदांग उपनिषद तो हमने कवर कर लिए। मैं पुराण भी बता दूं कितने हैं ये व्याख्या। देखो वैदिक सभ्यता में वेद, ठीक है, उपवेद, पुरोहित इनके, और वेदांग, ये चीजें पढ़ ले। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा सामवेद, तीसरा है हमारा यजुर्वेद, चौथा है हमारा अथर्ववेद,
पुरोहित पहले लिख दे। और यहाँ पर क्या था भाई, उपवेद, जो इनके उपवेद मतलब इनके छोटे वेद, इनमें वर्ण मिलता है जिन चीजों का। और इसका पुरोहित है हमारा जी, हम मैंने बताया था होत्र। होत्र इनका कौन है भाई, मैंने बताया था आपको उद्गाता, इनका अद्रव्यू, इनका ब्रह्मा जी। देखिए मैंने आप सभी के लिए क्या कर दिया, एक टेबल बना दी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मतलब समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके लिए, आपके लिए एक टेबल बना दी, समझ रहे हो बात। ये जैसे वेद है नहीं, वेद है नहीं कि छोटे वाक्यांश भी है, समझ रहे हो बात। क्या हुआ कि जब वेदों की रचना की गई, जब वेदों की रचना की गई तो उसमें देखा गया भाई कुछ वाक्य ऐसे हैं, मतलब वेदों को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह से वेद के अंग बना दिए, जिनको हम इनको अगर वेदांग समझ में आ जाता नहीं, 6 वेदांग हैं, वेदांग को अगर हम समझ लेते हैं तो वेद भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक तरह से देखो, अगर हम इंग्लिश में कोई लेसन पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं, और लिखे होते हैं नहीं। इसी तरह से एक तरह से ये मानो कि इनके मीनिंग इसमें लिखे वेदांग में, समझ रहे हो बात भाई। इसमें उपवेद क्या है भाई, वेद के हिस्से जो छोटे हैं भाई। ऋग्वेद में क्या, किस चीज का वर्णन किया गया है भाई, आयुर्वेद का। भाई देखो नाम से ही पता लग रहा है, संगीत का वर्ण मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि गांधर्ववेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद हमारा शिल्प वेद, इनके उपवेद है ये। और वेदांग है हमारे 6 भाई, मतलब कि बिल्कुल कर्मानुसार नहीं है, समझ रहे हो बात। इनको कोई सा भी कंप्लीट कर सकते हैं भाई। शिक्षा हो गई, व्याकरण हो गया, कल्प हो गया, निरुद्ध हो गया, सॉरी पचमा, ज्योतिषी हो गया, और छठा छंद हो गया। देखिए ये हमारे, हाँ यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दूं मैं, ये यहाँ पर जो इनकी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पुराण कितने हैं हमारे भाई, 18 पुराण है, जिसमें से गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है। और उपनिषद भाई, उपनिषद है 108। जैसे कि भाई सबसे उपनिषद हमने पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। उसके बाद हमने पढ़े भाई वेद तो आपको पता ही है कि 4, वेदांग हमने पढ़े भाई 6, और उसके बाद हमने पढ़े उपवेद भी 4। समझ रहे हो बात, ये डाटा है, समझ लो बात। ये वैदिक सभ्यता का डाटा है हमारा, जो इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ भी लिखता है एग्जाम में। क्या पढ़ा हमने भाई, वेद है नहीं जो ऋग्वेद, इनके मंत्र भी लिख दूं तो मैं भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये हमने लिख दिया, मतलब जगह नहीं बची है इतनी मंत्र लिखने के लिए। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 2580 ऋचाएँ भाई। इसमें सामवेद है जो 1574 मंत्र है, जो कि 75 मंत्र, 1549 मंत्र है, और जिसमें 75 मंत्र इसके मूल मंत्र, 1474 मंत्र भाई ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1990 मंत्र, 6000 मंत्र हैं, समझ रहे हो बात। ये है उपवेद, आयुर्वेद, गांधर्ववेद और धनुर्वेद और शिल्प वेद। समझ में आई बात। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो हमारा बेसिक था नहीं वैदिक सभ्यता का, वो कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे अब राजनीतिक व्यवस्था,
और सामाजिक व्यवस्था, वो उस समय के जो वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी। और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थोड़ी विशाल है, उसके लिए अलग से वीडियो में नहीं, क्योंकि उसमें विवाह भी आएंगे, यज्ञ भी आएंगे, वहाँ के समाज के बारे में भी आएंगे, और व्यापारिक स्थिति भी पढ़ेंगे हम, मनोरंजन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के लोग मनोरंजन कैसे करते थे, कर्मानुसार बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। देखिए भाई, सामाजिक स्थिति, देखो मैंने दो भागों में बांटा है सामाजिक स्थिति को, आप समझ लेना। एक ऋग्वैदिक समय में, भाई जो ऋग्वेद का समय था, और जो हमारा उत्तर वैदिक समय में। देखो समाज के बारे में हम पढ़ते हैं नहीं, समाज का निर्माण हमने पढ़ा ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। कि ऋग्वेद में क्या था, कि पहला पॉइंट, कि ऋग्वेद में वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाजित थी। समझ रहे हो बस क्या कहने का मतलब है? जो ऋग्वेद में था नहीं, ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक युग में, ऋग्वैदिक युग में लिख दूं मैं, जो ऋग्वैदिक युग में थी नहीं, लेकिन बाद में या उत्तर वैदिक युग में, उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था वंश के आधार पर हो गई, वंश के आधार पर हो गई। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, जो ऋग्वैदिक काल था नहीं, जो ऋग्वैदिक युग था, उसका समय क्या था आपको पता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके समय के मध्य जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, 10वें मंडल में बताया गया पुरुष सूक्त में, कि मुख से ब्राह्मण, भाई बाजुओं से क्षत्रिय, भाई जांघों से वैश्य, और हमारे चरणों से शूद्र। तो इसका मतलब था कि इनका जन्म हुआ। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि चाणक्य जी भी लिखते हैं कि शूद्र है नहीं, जो भी है शूद्र है। कहने का मतलब है जो निचले दर के लोग हैं, अगर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के आधार पर, अगर वेदों के ज्ञाता है, अगर वेदों को पढ़ना चाहते, वेदों को जानकारी है, तो वो जन्म बेशक उसका शूद्र में हुआ हो, लेकिन वो उसको पद कौन सा दिया जाएगा समाज में? ब्राह्मण का। किस समय की बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वैदिक काल की। समझ में आई? ऋग्वैदिक काल कह रहा हूं, वैदिक काल नहीं, ऋग्वैदिक काल। लेकिन वहीं पर उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के आधार पर न होकर वंश के आधार पर बनी गई। कहने का मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। तो उसके बाद ये डिमांड रखते गए कि शूद्र को, भाई अब शुरुआत में तो ठीक था उत्तर वैदिक काल, शुरुआत में कह दिया भाई कर्म के आधार पर, ठीक है, लेकिन बाद में वंश के आधार पर कर दी। वंश के आधार करने के बाद ये बोले भाई शूद्र है नहीं, जो शूद्र पढ़ सकता है किताबें, भाई ग्रंथ पढ़ सकता है, लेकिन उसको हम पद नहीं देंगे। तो इससे भी शूद्र खुश था। लेकिन उसके बाद ये कड़ी करते गए तो बाद में उन्होंने नियम बना दिए कि शूद्र को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है, भगवत गीता पढ़ने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। समझ रहे हो बात? ये ज्यादातर पाबंदियां लगाते गए। बाद में हम आधुनिक भारत में भी पढ़ेंगे कैसे सती प्रथा। देखो सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं तो ये पहली बात बता दूं कि सती प्रथा और बाल विवाह और पर्दा प्रथा, प्रचलन नहीं था। लेकिन जब हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं, आपको पता है दो मुख्य स्मृतियां पढ़ते हैं मैं पढ़ा दूं, आपको बता दूं। एक तो मनुस्मृति, एक है याज्ञवल्क्य स्मृति।
देखो दोनों में अंतर क्या है, देखो ये जो मनुस्मृति मनु ऋषि द्वारा लिखी गई, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा लिखी गई। याज्ञवल्क्य जी का शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं नहीं हम, उसमें शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में हमें वर्ण मिलता है कि गार्गी एक ऋषि होते थे उस समय पर, बहुत महान ऋषि, और याज्ञवल्क्य स्मृति के बीच में वार्तालाप हुई थी। एक मतलब कि एक कहते हैं ना कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन वाला हुआ था। इसमें क्या वर्ण मिलता है कि जो मनुस्मृति थी नहीं और याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में एक नियोग प्रथा का वर्ण मिलता है। मैं बताऊंगा नियोग प्रथा क्या होती है। देखो नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जब एक लड़के का एक पुरुष का विवाह हो जाता है, लेकिन उसे कई वर्षों के बाद भी पुत्र नहीं प्राप्त होता, तो उसे ये अधिकार है कि जो इसका छोटा भाई या बड़ा भाई है, जो उसका छोटा भाई है उसके छोटे भाई से उसकी पत्नी संबंध बना ले और पुत्र की प्राप्ति करे। तो इसी को क्या कहते हैं, नियोग प्रथा। इसका वर्ण किसमें मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन इसमें नियोग प्रथा का कटु आलोचना की गई, किसमें भाई, मनुस्मृति में। लेकिन इन्होंने भी एक बात कह दी भाई, मनुस्मृति में एक बात कही गई, क्या बात कही गई कि भाई जो महिला मतलब कि पति के मरने के पश्चात जो विधवा हो जाती है, विधवा का मुंडन करवाना आवश्यक है। क्यों मुंडन, मतलब भाई उसके बाल कटवाने जरूरी है, वो आवश्यक है, क्योंकि दूर से ही पता चल जाए कि यह विधवा है, पहचान के लिए मनुस्मृति में कहा गया, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मनुस्मृति में क्या कहा गया, देखो कि इसमें विधवा का मुंडन किया जाता था। समझ में आई बात। और भाई सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पूरे वैदिक युग में नहीं था। समझ में आई बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है भाई। इसके समाज के बारे में और क्या बात मिलती है, बहुत ज्यादा बातें मिलती है भाई समाज के बारे में। तो हम अभी तो हम विवाह भी पढ़ेंगे कि ये हमारा भाई ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू था सामाजिक स्थिति। अभी सामाजिक स्थिति नहीं खत्म हुई है, बिल्कुल भी नहीं खत्म हुई, नजदीक भी नहीं लगे हम, तो अभी तो हमारा बहुत कुछ रह गया है। समझ में आई बात भाई। मैंने तो कुछ घटनाएं ऐसी बताई है जो सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे हम कल पढ़ेंगे। आज का पार्ट इतना ही है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि हमारी सामाजिक स्थिति है जो वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति है वो कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसमें बहुत समय मतलब कि एक पूरी वीडियो लग सकती है, क्योंकि इसमें भाई विवाह भी आएंगे, यज्ञ भी आएंगे, अनुलोम प्रतिलोम आपको पता ही है, और 4-8 प्रकार के विवाह भी आएंगे। समझ रहे हो बात। और हम इनकी जो सामाजिक व्यवस्था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़ेंगे, हम कल की वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं दूसरी मतलब कि अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपके जो डाउट है वो ले लूँगा साथ में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।